मेरे दोस्तों नमस्कार। मैं महेंद्र सिंह ग्रोथान जल जंगल जमीन का यायावर। मेरे दोस्तों, आज ईरान और यूएस इजराइल के बीच युद्ध का 24वां दिन है। ये युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा, अमेरिका ने इसकी कल्पना तक नहीं की थी। ये युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, संकट उतना गहराता जाएगा। रिजीम चेंज, तख्ता पलट से होते हुए ये युद्ध अब होर्मुज पर आकर टिक गया है। होर्मुज एक ऐसा व्यापारिक जलमार्ग है जो ईरान के संप्रभु क्षेत्र में आता है और ईरान ने तमाम व्यापारिक जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा दी और अमेरिका होर्मुज पर फंस गया है। अमेरिका को पहली बार पता चला है कि तेल क्या होता है, तेल की धार क्या होती है। मेरे दोस्तों, आखिर अमेरिका इतने वर्षों से कर क्या रहा था जो उसको ईरान के बारे में पता नहीं चला? क्या अमेरिका का राष्ट्रपति इतना कमजोर है जो ईरान के भूगोल को नहीं समझ पाया, वहां की सैन्य शक्ति, मिसाइल पावर, उसकी ड्रोन पावर को नहीं समझ पाया? अमेरिका के इस युद्ध में वो हाल होने वाले हैं जो जो हाल उसके वियतनाम युद्ध में हुए थे। करारी हार का सामना करना पड़ा था। मेरे दोस्तों, अमेरिका ईरान को धमकी पर धमकी दे रहा है और ईरान सिर पर कफन बांधकर अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। सवाल उठते हैं मेरे दोस्तों कि अमेरिका और इजराइल इस युद्ध में इतने आमादा क्यों हैं? ईरान पर हमला के लिए इतने आमादा क्यों हैं? विश्व शांति के लिए स्थापित विश्व मंच संयुक्त राष्ट्र संघ आखिर मौन क्यों है? विश्व मंच किंग कर्तव्य विमूढ़ क्यों हो गया है? इस युद्ध ने सबकी आंखें खोल के रख दी। ये युद्ध कहीं एक अकल्पनीय विनाश की ओर तो नहीं जा रहा है। मेरे दोस्तों, नतीजे स्पष्ट हैं। क्या होने वाला है? हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? पूरा विश्व इस ईरान संकट को देख रहा है, समझ रहा है। मुझे लगता है कि ये युद्ध एक और महाभारत की ओर जा रहा है। ध्यान रहे मेरे दोस्तों, विश्व ज्ञान कोश महाभारत के कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने विश्व शांति का संदेश दिया था और दुर्योधन की जिद के आगे भगवान श्री कृष्ण की एक नहीं चली। नतीजा स्पष्ट था। 18 अक्षौणी सेना का विनाश और कुरुकुल का नाश। जब भरी सभा में पांचाली द्रौपदी को धन और वैभव की देवी द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, दुशासन साड़ी खींच रहा था और दुर्योधन जंघा पीट रहा था और
अजमीर कुलनंदन धर्म ध्वजवाहक धृतराष्ट्र ताली बजा रहा था। सभा में उपस्थित वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अधिक शक्तिशाली तत्कालीन परमाणु शक्ति संपन्न तमाम ब्रह्मास्त्र दिव्यास्त्रों से सुसज्जित भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य मौन थे। दुर्योधन के सामने कंप्रोमाइज्ड थे। यही हाल आज हमारे विश्व मंच का है, जो अमेरिका के सामने नतमस्तक है और बेबस है। मेरे दोस्तों, आखिर अमेरिका के लिए इजराइल इतना प्रिय क्यों है, ये समझने की जरूरत है। ठीक वैसे ही जैसे दुर्योधन के लिए दुशासन अत्यधिक प्रिय था। इस युद्ध में अमेरिका रूपी दुर्योधन और इजराइल रूपी दुशासन ईरान सहित खाड़ी देशों के तेल भंडारों, ऊर्जा संसाधनों, वहां के धन वैभव का चीर हरण कर रहे, और बेचारा विश्व मंच मौन बैठा है। ईरान ने अब ठान लिया है, अब याचना नहीं रण होगा, और रण यदि लंबा होगा तो भीषण होगा। खाड़ी देशों के तेल भंडारों में लगी आग की लपटों से न तो इजराइल बचेगा और न अमेरिका बचेगा, और न अमेरिका और इजराइल के साथ गलभैया करने वाले दोस्त बचेंगे। मेरे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको अगले चलचित्र में। बने रहें आप जल जंगल जमीन पर। तब तक के लिए नमस्कार।